म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज मैं लेकर आई हूँ भारतीय लोक कथा का एक नया स्वरूप। कहानी का नाम है नया दोस्त। तो चलिए सुनते हैं कहानी। यूं तो सोनू रहता दिल्ली में था, पर इन दिनों दिल्ली से सटे हरियाणा में अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था। एक शाम वह अपने दोस्तों के साथ खेत खलिहान में लुका छुपी खेल रहा था। उनके साथ खेलते हुए वह एक खेत में ठोकर खाकर गिर पड़ा। खेत में एक अजीब सा दृश्य था, जो एक छोटे से घर की तरह दिख रहा था, जिसमें से चमकदार इंद्रधनुषी प्रकाश निकल रहा था। सोनू ने करीब से जाकर देखा। सोनू ने महसूस किया कि वह तो बिल्कुल भी घर नहीं था, बल्कि वह तो एक चमकीला रंगीन हाथी था, एक जादुई हाथी। उसकी सूंड दिन में ही तारों की तरह जगमगा रही थी। जैसे ही हाथी सूंड घुमाता, हवा में एक झटके से इंद्रधनुष बन जाता। उसकी पूंछ हिलते ही हवा में सितारे लहराते। उनकी चमक से दिन और चमकदार हो रहा था। सोनू ने उससे जोर से पूछा, कौन हो तुम? जादुई हाथी ने जवाब दिया, मेरा नाम राजा है। राजा? ऐसा तो नाम पहले कभी नहीं सुना। कहते कहते सोनू हकलाया, हाँ जरूर पहली बार सुना होगा, पर क्या तुम मेरी पीठ पर सवारी करना चाहोगे? जादुई जंगल का पता लगाना चाहोगे? राजा ने पूछ लिया। जादुई हाथी की सवारी, जादुई जंगल की खोज। सोनू एक अजीब से रोमांच से भर उठा। उसने उत्साह से हाँ में सिर हिलाया। राजा ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। शाम गहरी होने लगी थी। सोनू ने देखा खेतों के बीच राजा का जादू उनके रास्ते को रोशन कर रहा था। थोड़ी देर में सब कुछ चमकीली रोशनी से घिर गया। अब वे चमकते फूलों के खेतों से गुजरे, जो मौसम के साथ रंग बदलते थे। उन्होंने चांदनी में नाचती परियों का सामना किया, यहाँ तक कि वे रास्ते में एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मिले, जो पहेलियों में बोल सकता था और भविष्य का अनुमान लगा सकता था। रास्ते में राजा ने प्राचीन जादू, छिपे हुए खजाने और जंगल में घूमने वाले रहस्यमयी प्राणियों की कहानियां सुनाई। जैसे जैसे सूरज अस्त होने लगा, राजा जंगल पर एक जादुई चमक डाल रहा था। चलते चलते वे जंगल के बीच में पहुंचे, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए थे, पेड़ कटे हुए थे। सोनू ने राजा से पूछा, ये कैसे हुआ? ये गड्ढे क्यों हैं? राजा ने बताया, लोग जंगलों को काट रहे हैं। पहले हमारा परिवार इस जंगल में रहता था, तो हम जंगल की रक्षा करते थे। फिर लोगों ने शिकारियों को बुलाया, उन्होंने ये बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। हमारे परिवार ने इसका विरोध किया, पर वे चालाकी से सबको गड्ढे में फंसा लेते थे, फिर पकड़कर अपने साथ उनको ले जाते। मेरे सारे परिवार को लेकर वे चले गए, मैं अकेला बच गया। कहते कहते राजा चुप हो गया। उसकी बातें सुनते सुनते सोनू की आंखें भर आई थी। वह भी कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद राजा ने चुप्पी तोड़ी और सोनू से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, सोनू धीमे धीमे फुसफुसाया, हम साथ में इस जादुई जंगल की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ रहने वाले सभी जीवों में खुशी फैला सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा साथ मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। सोनू जोर से बोला। राजा उसे लेकर वापस उस खेत की तरफ लौट पड़ा, जहाँ से सोनू को उसने अपनी पीठ पर बिठाया था। सोनू खुश था कि उसे एक नया दोस्त मिल गया था।
एक जादुई हाथी जिसने उसके दिल को खुशी, आश्चर्य और साहस से भर दिया था। तो आपका दोस्त कौन है बच्चों? कैसी लगी कहानी आपको? मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.